Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to my channel Study with Neha Nancy. Hope you all are doing well. झारखंड अफवाह प्रणाली की ये हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है जिसमें हमने नदियों के फ्लोइंग डायरेक्शन के आधार पे उनके बारे में जानना शुरू किया था। तो हम लोग ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में देख रहे थे जिसमें आज हम लोग ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंतर्गत आने वाली तीसरी नदी जो कि स्वर्ण रेखा नदी उसके बारे में देखेंगे। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंतर्गत दो नदियों को हमने देख लिया था, दामोदर नदी और बराकर नदी। इसके बारे में हमने अच्छे से चीज़ों को कवर कर लिया था। तो आज हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में देखेंगे और ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, आप लोग इजीली क्विक रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड के रांची ज़िले के नगड़ी गाँव के पास रानी चुआ कुआं इस तरह का नाम है प्लेस का। तो वहाँ पास से इसका उद्गम स्थल होता है रांची नगरी, मेनली आपको ये याद रखना है, वहाँ पास इसका उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना कहाँ है? उड़ीसा के बालसोर जिले से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि रांची के नगरी से ये फिर निकल रही है, उद्गम स्थल इसका है, और फिर उड़ीसा के बालसोर जिला यहाँ पास से होकर के गुजरती है, फिर बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। ठीक है। और इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? 3 राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और अगर हम झारखंड के अंदर देखें कि किन किन जिलों से होकर गुजर रही है, तो ये रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम से होकर के गुजरती है। 3 जिलों से होकर गुजरती है झारखंड के अंदर, और राज्य पूछेगा तो 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 474 किलोमीटर। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे इसकी कुल लंबाई देख लीजिए, इसकी कुल लंबाई है 474 किलोमीटर। तो स्वर्ण रेखा नदी के कुछ उपनाम भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सोने की नदी और झारखंड की जीवन रेखा। ये जो 2 उपनाम हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बांध भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे चांडिल बांध हो गए, गेतल सूत जलाशय हो गया। स्वर्ण रेखा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे खरकई, कांची, रारो, करकरी, दामरा, सिंगडूबा और दुलुंगा। ये थोड़ा सा आप लोग ये खरकई, कांची, रारो ये तो इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे से आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, करकरी, दामरा, सिंगडूबा और दुलुंगा। तो ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इसके प्रमुख जलप्रपात भी है, जैसे हुंड्रू जलप्रपात, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर गौतम धारा जलप्रपात, जिसको जोन्हा जलप्रपात भी बोला जाता है। फिर है दशम जलप्रपात। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर भी है, जैसे जमशेदपुर है, रांची है, चांडिल है और घाटशिला है। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कुछ प्रमुख उद्योग भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे टाटा नगर, इसके अंतर्गत टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा स्टील इस्पात उद्योग, और ये कहाँ है? जमशेदपुर में, और इसकी स्थापना 1907 में होती है। फिर एल्युमिनियम प्रसंस्करण, जो कि मुरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। खनन और यूरेनियम प्रसंस्करण, ये घाटशिला, जादूगोड़ा में देखने के लिए मिलता है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो स्वर्ण रेखा नदी के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो उन सबको हमने कवर कर लिया है। तो आप लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है। तो फिर हम लोग ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंतर्गत 3 नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग दक्षिण कोयल नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।